बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होने हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता सूबे में सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऐसे सीएम उम्मीदवार की जो राजनीति के खेल में नई भले ही हो, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता का हर कोई दीवाना हो रहा है। तो कौन है वो नेता, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सूबे में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच माना जा रहा है और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव और चिराग पासवान अलग से हैं। गठबंधन और महागठबंधन का भी दांव खूब चल रहा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में सारे दावेदारों और राजनीतिक दलों के बीच एक नाम ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। हालांकि पूरा बिहार भी अभी उसके नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन जो भी जानता है वे सीधे उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ही जानता और पहचानता है। जी हाँ, ये है पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनके चुनावी मैदान में आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में पुष्पम चौधरी का मैदान में आना बिहार की सियासत को प्रभावित करेगा या नहीं। प्रिया सुर्खियों में तब आई जब वे लंदन से पढ़ाई करके बिहार लौटी और सभी अखबारों के फ्रंट पेज में विज्ञापन देकर खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने फौरन ही पार्टी का ऐलान कर दिया और नाम रखा प्लूरल्स पार्टी। अब बिहार के विधानसभा चुनाव में ये प्लूरल्स पार्टी पूरी तरह से कूद गई है। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। खुद पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों सीट बांकीपुर और विस्फी है। प्रिया पुष्पम खुद ही अपनी पार्टी की लगाम थामे हुए हैं और हर दिन जनता के बीच पहुंच रही हैं। 6 महीने पहले तक पुष्पम प्रिया को जानने वालों की तादाद गिनती की ही थी, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता से लेकर विरोधी दल तक के लोगों के बीच वे काफी मशहूर हो गई हैं। पुष्पम प्रिया बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं। इनके पिता विनोद चौधरी जेडीयू से विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं। पुष्पम प्रिया ने लंदन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे किसी नौकरी का ख्वाब न देखकर बिहार की स्थिति को बदलने का ख्वाब देखती हैं। उनका कहना है कि अगर उनको मौका मिल जाए तो साल 2020 के चुनावी नतीजे के बाद मुख्यमंत्री बनने का, तो वे 2025 तक बिहार को भारत के अगले पंक्ति वाला राज्य बना देंगी और साल 2030 तक बिहार की तुलना किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों के राज्यों में से की जाएगी। प्लूरल्स पार्टी का लोगो है पंख लगा हुआ घोड़ा। पुष्पम प्रिया कहती हैं कि बिहार की तस्वीर यही घोड़ा बदलेगा और यही पंख बिहार को नई उड़ान देगा। पुष्पम प्रिया कैमरे के सामने आने के बजाय जमीन पर जाकर मेहनत करने को अहमियत देती हैं और इसके लिए उनकी तैयारी भी काफी रोचक है। इसलिए उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान भी नीतीश कुमार के शहर नालंदा से शुरू किया था और उसी दौरान पुष्पम प्रिया ने कहा था कि ये शुरुआत है बिहार के बदलने की। अब यहाँ विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था की बात होगी, कृषि में एक नई क्रांति पैदा होगी और बिहार में वैश्विक तरीके के उद्योग लगाए जाएंगे और अब बिहार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया लगातार बिहार के सियासी दलों के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन उन पर पहला वार चुनाव आयोग का हुआ है। चुनाव आयोग ने 28 प्लूरल्स उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया है, यानी पुष्पम प्रिया के 28 उम्मीदवार पहले ही मतदान से बाहर हो गए हैं। वैसे पुष्पम प्रिया के पास राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, विरासत जरूर है। उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो रही है। बिहार के कई जिलों के स्कूल, अस्पताल, गांव, चौपाल तक बराबर पुष्पम प्रिया दौड़ लगा रही हैं और बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रही हैं। पुष्पम प्रिया को सिर्फ दिखावी समर्थन हासिल है या फिर सच में लोग उनके साथ आ रहे हैं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन पुष्पम प्रिया ने एक शानदार काम किया है जिसके लिए वे तारीफ के लायक हैं। दरअसल बिहार जैसे राज्य में जहां जातिवाद सिर चढ़कर बोलता है, वहां वे जाति और धर्म से कोसों दूर रहना चाह रही हैं। इसलिए जब टिकट का ऐलान किया गया और उनकी लिस्ट जारी की गई तो सभी उम्मीदवारों का धर्म बिहारी और जाति में उनका पेशा लिखा गया। ये एक अनुभव था और जातिवाद और धर्म के खेल को चुनाव से दूर रखने के लिए एक अच्छी कोशिश। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि पुष्पम प्रिया अपनी सीट को कैसे जीतेंगी।
क्योंकि बिहार के चुनाव में किसी नई उम्मीदवार का बिना जातिवाद के सफल हो जाना बहुत मुश्किल है। पुष्पम प्रिया मेहनत तो खूब कर रही हैं, लेकिन एक पार्टी को खड़ा करने के लिए अभी उन्हें और मशक्कत करने की जरूरत है। उन्हें मुद्दों के साथ साथ जमीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जनसंपर्क से ही काम नहीं होने वाला। पुष्पम प्रिया भले ही उतनी मजबूत ना हो, लेकिन उनके काम करने के तरीके से लगभग सभी पार्टियां प्रभावित हैं। खैर नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया इनमें से किसे चुनौती देती हैं, कितना पार पाती हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुष्पम प्रिया चौधरी को लेकर चर्चा का बाजार बेहद गर्म है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।